हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग हायर्ड, राइट? आपने 100, 200, 300, 400 जॉब में आपने अप्लाई करते, बट इवन व्हाई नॉट यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले एग्जैक्टली सिस्टम कंपनी में किस तरह काम करते हैं जो आपको पता नहीं। यू माइट बी थिंकिंग इट्स अ डार्क फैक्ट, बट मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि हम एज अ रिक्रूटर किस तरह हायर करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एप्लीकेशन होते हैं। सो लेट मी शो यू ऑन डिस्प्ले हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स वर्क। So alright guys, today I'll show you the real reason behind why you're not getting hired even before a human see your resume, right? मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन सी योर रिज्यूम? तो मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली ह्यूमंस बस आपके रिज्यूम को सिलेक्ट नहीं करते, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें मुझे एक पैटर्न दिखा जो काफी सारी कंपनीज फॉलो आउट करते हैं, काफी सारी कंपनी जहाँ अप्लाई करते हैं वो फॉलो आउट करते हैं। मोस्टली कैंडिडेट को लगता है कि मैंने अप्लाई कर दिया, अब तो कॉल आ ही जाएगा, अब तो कॉल आएगा ही, मैंने एप्लीकेशन भेज दिया, मैंने रिज्यूम सेंड कर दिया है ना, काफी सारी जॉब नहीं साइबर सिक्योरिटी मैंने भेज दिया, बट अब तो कॉल आएगा। बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस रियलिटी को आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह बेसिकली ये चीजें काम करते हैं कंपनी कॉर्पोरेट्स में, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप फिर अप्लाई कर पाओ, राइट? ओके, तो दिस इज द कोर आइडिया। बेसिकली क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली तुम्हारा रिज्यूम नहीं देखता है। कोई भी कंपनी अप्लाई करो, आपके रिज्यूम को डायरेक्टली वो नहीं देखने वाला। ये नहीं कि आपने मेल पे किया है, वो डायरेक्टली कंपनी से पहले एक सिस्टम है जो आपके रिज्यूम को चेक करता है, उसको हम कहते हैं एटीएस, विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिसाइड करता है कि तुम्हारा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या एचआर तक पहुंचाने लायक है कि नहीं। ठीक है, अब शॉकिंग बात ये है कि 80% ऑफ द रिज्यूम यहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। जो रिज्यूम आप मोस्टली भेजते हो, तो अगर मान लो 100 बच्चों ने रिज्यूम भेजा है, तो 80% रिज्यूम यहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज द मेन फैक्टर व्हाई यू आर नॉट गेटिंग हायर्ड। अब बेसिकली हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं कि मतलब मोस्टली रिज्यूम यहाँ रिजेक्ट क्यों होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू फॉलो आउट। अब देखो, मोस्टली पीपल यहाँ पे फेल क्यों होते हैं, 4 फैक्टर बताता हूँ। पहला फैक्टर, रिज्यूम कीवर्ड आपका जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होता है। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, कैनवास टेम्पलेट उठाते हैं, बनाते रिज्यूम को, बट ऐसे ही रिज्यूम नहीं बनाना। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरह बनाना है। ठीक है, जेनरिक रिज्यूम सब जगह भेजते हो आप, ठीक है, सेम रिज्यूम आपने बनाया, सारी जगह आपने फॉरवर्ड करना स्टार्ट किया। थर्ड इज, स्किल लिखते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं। ठीक है, आपने स्किल मेंशन कर दिया, बट आपके पास वो स्किल, उसका क्या प्रूफ है। फोर्थ थिंग इज, फॉर्मेट एटीएस रीडेबल नहीं होते, क्योंकि एटीएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को पढ़ते हैं, तो फॉर्मेट आप फॉलो आउट नहीं करते हो। एक प्रॉब्लम ये भी है, राइट? तो बेसिकली एटीएस यहाँ पे किस तरह चेकआउट करता है, सबसे पहले वो कीवर्ड को मैच करता है, आपके रिज्यूम में जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करता है रिज्यूम को। सेकंड इज, वो आपके एक्सपीरियंस को स्कैन करता है, राइट? आपने जो एक्सपीरियंस मेंशन कर रहा है उसको स्कैन करता है। देन आपके रिज्यूम के स्ट्रक्चर एनालिसिस करता है, जो आपने जिस फॉर्मेट में रिज्यूम बनाया उसको स्ट्रक्चर करता है कि नहीं, स्ट्रक्चर वे में चेक करता है एक्सपीरियंस को। अगर मान लो आपने आपका जो पैटर्न है वो मैच नहीं हुआ, तो आपका रिज्यूम जो है वो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट गोज, राइट? और तुम सोचते हो कि मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है, रियलिटी यही, तुम्हारा रिज्यूम सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। हमें ह्यूमंस तक रिज्यूम्स ही नहीं पहुंचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में वी आर यूजिंग एटीएस, राइट? तो फाउंडर्स तक रिज्यूम ही नहीं पहुंचते हैं। इसका सबसे मेन कारण यही है कि मतलब, ठीक है, अब देखो सबसे मेन क्या है कि आपको फाउंडर्स पर्सपेक्टिव समझना है, फाउंडर्स किस तरह सोचते हैं, किस तरह से हायर करते हैं बंदों को। ठीक है, सो बीइंग अ फाउंडर, मैं जब भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करता हूँ, आई डोंट इवन केयर अबाउट द सर्टिफिकेट फर्स्ट। मैं एग्जैक्टली क्या केयर करता हूँ कि क्या बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, व्हाट प्रॉब्लम एग्जैक्टली यू आर सॉल्विंग इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या आपने नया चीज सीखा, ये मैं कैरी आउट करता हूँ। क्या आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम किया। अब बोलोगे सर मैंने तो मतलब इंटर्नशिप किया ही नहीं, तो मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर सकता हूँ। यार रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल एसआईएम पे आपने कभी काम किया है कि नहीं, खुद से आपने कौन से एसआईएम पे काम किया, अगर आप एसओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में आपने ट्राई आउट किया कि नहीं, किसी वेबसाइट पे बग निकालना आपने, मतलब इट्स नॉट डजंट मैटर व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट इज, इट मैटर्स कि आपने ट्राई आउट किया है कि नहीं। ठीक है, तो एंड एक्चुअली एटीएस जो है एनटीसी सर देता है, सिलेक्शंस स्किल के बेसिस पे होते हैं एटीएस में। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अप्लाई करो, रिज्यूम मत भेजो, स्ट्रेटजी भेजो कि आप किस तरह करने वाले हो। ठीक है, बाकी मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो, राइट? कि हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली। ठीक है, तो बेसिकली गो ऑन यूट्यूब। ठीक है, मतलब बेसिक्स है हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूम, मतलब एकदम जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। जस्ट राइट डाउन एटीएस वीआईएच ग्रुप, यूल सी अ वीडियो हियर, हाउ टू मेक अ परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी रिज्यूम इन 2026। तो मैंने ये साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर बनाया है, बट आप चेकआउट कर सकते हो आप जो भी फील्ड में हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर रिज्यूम। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिज्यूम ब्रेक डाउन करूँ, देन सेंड अस ऑन आवर टीम कमेंट रिज्यूम, और नेक्स्ट टाइम आपके रिज्यूम से आई टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट? यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो आउट करते हैं, देन प्रॉब्ली आपका जो रिज्यूम है उसका एटीएस स्कोर विल बी मोर देन लेट्स से 80%, क्योंकि मिनिमम 80% चाहिए, है ना, टू सेंड टू द ह्यूमंस, राइट? सो दिस हाउ डज इट वर्क। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस इज हेल्पफुल, हैव अ ग्रेट डे।